भगवान भाग रहे। अरे भगवान, मैंने तो पहले ही कही थी ये 2 सूंड वालों हाथी नियंत्रण में नहीं आएगा। ये अवश्य नियंत्रण में आएगा, बस भागते रहो। अरे भगवान, मैं प्रेत हूँ, मैं अदृश्य हो सकता हूँ, पर आपके सम्मान में आपके साथ भाग रहा हूँ। इस हाथी के भय से नहीं, इसे नियंत्रित करने के लिए भाग रहा हूँ। चल भाग। अरे भगवान, हाथी नियंत्रित करने तो एक महावत हाथ में ले आते। महावत से गजराज नियंत्रण में नहीं आएगा, बस लक्ष्य पर पहुंचने ही वाले। देखता जा भद्राक्ष, कैसे ये रंगनाथ की प्रतिमा एक महावत बनती है। कुवल्य अंतगति, रुक क्यों गए? खंडित कर दो इस मूर्ति को। क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? मंदगति, कौन हो तुम? जिस नाम को मैं स्वयं भूल चुका था, वो तुम कैसे जानते हो? भगवान हूं मैं, भगवान कंस। सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में। मंदगति, बलि कुमार और अब कुवल्य पीड़, है ना? तो तुम सब जानते हो। इसका मतलब तुम मेरे शत्रु हो। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अपने शत्रु का तो स्मरण नहीं है और अपने जीवन दाता के प्राण लेना चाहते हो। कहना क्या चाहते हो तुम? ध्यान से देखो इस रंगनाथ की मूर्ति को। इसके सम्मुख आकर तुम्हारे पैर रुक गए। स्मरण करो उसे जिसने तुम्हारे पिता बलि के साथ छल किया था। हे महाशक्तिशाली, न्यायप्रिय, दानवीर बलि, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग धरती चाहिए। वैसे तो ये समस्त धरती हमारी है, परंतु आपका जो मन आए, जहां से मन आए, आप 3 पग भूमि ले सकते हैं। स्मरण करो उसे जिसके कारण तुम नर से एक गज बन गए। बलि कुमार, तुमने प्रभु के भक्तों को पाकर हाथियों की तरह कुचला है। मैं इसी समय तुम्हें शांत देता हूं कि तुम अभी हाथी बन जाओगे। विष्णु, विष्णु ने छल किया मेरे पिता के साथ। उस विष्णु के कारण ही मेरी यह दशा हुई। मैं उस विष्णु का अंत कर दूंगा, विनाश कर दूंगा उस विष्णु का। तुम्हारे प्रतिशोध में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं कुवल्य पीड़। तुम्हारे वरदान को फलित कर सकता हूं मैं। कैसे कैसे पूरा होगा मेरा प्रतिशोध? उस चक्रधारी विष्णु ने पुनर्अवतार लिया है धरती पर। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मथुरा चलना होगा। वहां तुम्हें अवसर मिलेगा विष्णु के उस अवतार, परम अवतार श्री कृष्ण को मारने का। उसे मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे सम्मुख। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं मथुरा तो क्या, तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूं। बहुत कर ली मैंने प्रतीक्षा, अब समय आ गया है उस विष्णु के अंत का। तो चलो मेरे साथ। तुम्हारी चाल के साथ चलकर मैं अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। माता, आज आपका प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मैं पुनः राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर आया हूं।
इन दोनों भाइयों की बलि देकर आज मैं अपने पिता अहिरावण के अंत का प्रतिशोध लूंगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रां ओम ह्रां ह्रीं ओम ह्रां ह्रीं ह्रां ओम ह्रां ह्रीं ह्रां ओम ह्रां ह्रीं ह्रां। कान्हा, ये तुम्हें राम और मुझे लक्ष्मण क्यों कह रहा है? अर्थात इसकी दृष्टि में तुम ज्येष्ठ हो और मैं अनुज। अब तो इसे समझाना ही पड़ेगा कि ज्येष्ठ मैं हूँ। ये त्रेता युग का असुर है दाऊ। ये एक युग से भी ज्यादा वृद्ध हो चुका है। स्मृति शक्ति छीन हो गई है इसकी। अब तक इस असुर को उसका नाम याद है, यही बड़ी बात है। कान्हा, ये असुर हमें पाताल लोक तक ले आया और तुम अब भी इसका पक्ष ले रहे हो। अब तो मैं इसकी स्मृति शक्ति वापस ला दूंगा। अरे अरे दाऊ, दाऊ, अरे दाऊ सुनिए। अब इन दाऊ को कौन समझाए कि ये भूरावण मुझे राम और आपको लक्ष्मण क्यों कह रहा है? भूरावण, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इस पाताल लोक में लाकर हमारी बलि दे दोगे? यदि तुम्हें सच में अपना प्रतिशोध लेना है तो आओ, युद्ध करो मुझसे। और हाँ, मैं राम नहीं बलराम हूँ। मैं अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करता, अपितु उनका सब कुछ नष्ट कर देता हूँ मैं। भूरावण! बालक! लगता है अब समझ में आई तुम्हें मेरी बात। मैं तो अपने पिता का अधूरा कार्य पूर्ण करना चाहता था, परंतु अब लगता है कि तुम्हारी बलि देने से पहले तुम्हारे इस बल के अहंकार को तोड़ना होगा। मुझे तो केवल तुम्हारी स्मृति शक्ति ठीक करनी है। मेरे पिता का अंत कर स्वयं को बलवान समझने लगे हो। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें भूरावण का बल। दाऊ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप इस भूरावण को पराजित नहीं कर पाओगे, किंतु आपने मेरी नहीं मानी। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ है प्रभु। स्वयं शेष अवतार बलराम भी इस भूरावण की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? देव ऋषि, एक युग से भूरावण ने मुझे अपने हृदय में धारण किया हुआ है। अपने प्रतिशोध में ही सही,
किंतु किसी भक्त के समान वो प्रत्येक पल मुझे स्मरण करता है, और भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती देव ऋषि। किंतु प्रभु, यदि परम अवतार श्री कृष्ण ने इस भू रावण को नहीं रोका तो वो शेष अवतार बलराम का अंत कर देगा। भूरावण, अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। ठहर जाओ भूरावण। तो तुम अपने वास्तविक रूप में आ ही गए राम। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। भूरावण, मैं तुम्हारा क्रोध समझ सकता हूँ। तुम्हारे पिता का मैंने अंत नहीं किया, अभी तो वो अपने अधर्म के कारण मारा। राम, जो तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं चलता उसे तुम अधर्मी कह देते हो। ये तुम नहीं, अभी तो तुम्हारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। भूरावण, मैं जानता हूँ यदि तुम्हारे इस द्वेष का नाश हो जाए तो तुम अधर्म का मार्ग स्वयं ही त्याग दोगे। मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं तुम्हारा वध करूंगा राम। भूरावण, यदि मैं चाहता तो एक पल में तुम्हारा अंत कर सकता हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य तुम्हारा अंत करना नहीं है, अपितु तुम्हारे द्वेष को समाप्त करना है। इसलिए तुम्हारे द्वेष को मैं धारण करता हूँ। तुम्हें जो करना वो तुम करो, परंतु मैं केवल तुम्हारा अंत करूंगा राम। प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई प्रभु कि मैं संसार के पालनकर्ता को अपना शत्रु समझ बैठा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, अपने इस दास को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। भूरावण, तुमने एक युग से भी अधिक मुझे स्मरण किया प्रतिशोध के भाव में, किंतु तुमने भक्ति की है मेरी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। कान्हा, भूरावण कहाँ है? दाऊ, वो सब कब का चला गया और आप अभी आ रहे हैं? कान्हा, तुमने उसको ऐसे कैसे भेज दिया? मैंने उसको प्रेम से समझाया और वो समझ गया। कान्हा, तुम असुरों को सदैव प्रेम से समझाते हो और वो समझ जाते हैं। कैसे? दाऊ, प्रेम में सबसे ज्यादा शक्ति है, आपके मुद्गर से भी ज्यादा शक्ति। कान्हा, तुमने भूरावण को जाने क्यों दिया? अब हम इस आश्रम को धरती लोक तक कैसे लेकर जाएंगे? चलिए जाओ। दाऊ, अब इस आश्रम को केवल हनुमान जी यहाँ से उठा सकते हैं। हनुमान जी? कान्हा, अब इस पाताल लोक में हनुमान जी कब से आने लग गए? दाऊ, जब भूरावण हमें पाताल लोक ले जा रहा था तब मैंने हनुमान जी की उल्टी मूर्ति देखी थी। उल्टी मूर्ति? हाँ दाऊ, मैया मुझे बता रही थी कि जब रावण राम जी और लक्ष्मण को पाताल लोक ले आया था तब हनुमान जी ने उल्टे होकर आए थे और उनने राम जी को पाताल लोक से धरती लोक लाया था। तब से उनके भक्तों ने एक उल्टा मूर्त वाला मंदिर बना दिया। जब भी संकट आता है और लोग उल्टे हनुमान जी को पुकारते हैं तो अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। कान्हा, तब तो हमें उल्टे हनुमान जी को अवश्य पुकारना चाहिए। हाँ दाऊ।
श्री राम। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर जो चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उदराए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सराय जय की जय नाथ हृदय महेरा। हे संकट मोचन, हे बजरंग बली, आज आपने हमारे सारे संकट दूर कर दिए। आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। क्षमा करें कान्हा, न जाने हम किस माया में भ्रमित हो गए थे कि आपके आने का पता ही नहीं चला। गुरुदेव, अब तो माया भी टल गई है और संकट भी। कान्हा, जहाँ आप हो वहाँ संकट टिक भी कैसे सकता है। हे कान्हा और बलराम, उज्जैनी के हमारे गुरुकुल में आप दोनों का स्वागत है। कल्याण हो। गुरुदेव, आपसे एक विनती है। मैं यहाँ आपका शिष्य बनने आया हूँ, इसलिए मुझे कोई विशेष स्थान नहीं, अभी तो अपने शिष्यों की तरह ही स्वीकार कीजिए। कान्हा, किंतु सत्य तो यही है कि आप विशेष हैं। किंतु गुरुदेव, मनुष्य अपने गुरुदेव से शिक्षा लेकर विशेष और विशेष बन जाता है। इसलिए गुरुदेव, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी विद्या दीजिए जिससे मैं संसार से अधर्म, कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। जिस शिष्य के अंदर शिक्षा प्राप्त करने की ऐसी लगन, ऐसी भक्ति हो, ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो जाते हैं। कान्हा, आपको अपने शिष्य के रूप में पाकर मेरा जीवन, मेरा गुरुकुल धन्य हो गया। आइए, आश्रम में आपका स्वागत है। किंतु गुरुदेव, सखा सुदामा कहीं नहीं दिख रहे। कान्हा, आश्रम के कुछ शिष्य सुदामा के साथ भिक्षा लेने गए हैं। उज्जैन के समस्त गांवों से भिक्षा प्राप्त करनी है, कुछ दिनों पश्चात लौट आएंगे। आज से मैं संदीपनी, वेद, धर्म और माता सरस्वती को साक्षी मानकर आप दोनों को अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। कल्याण हो। गुरुदेव, आप इस संसार के एक श्रेष्ठ गुरु हैं। हम आभारी हैं कि आपने हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शिष्य का एक धर्म है कि अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करे। किंतु गुरुदेव, हमारी आपसे एक विनती है। हाँ, कहो ना कान्हा, क्या कहना चाहते हो? हमारे माता पिता संकट में हैं, हमें उनकी रक्षा करनी है। हमारे पास बहुत कम समय है, क्या हम कम समय में आवश्यक शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे गुरुदेव? कान्हा, मैं तुम्हें 16 कलाओं का ज्ञान दूंगा। संसार में जिस किसी व्यक्ति के पास ये 16 कलाएं होंगी, वो असंभव से असंभव कार्य करने में समर्थ होगा।
क्योंकि 16 कलाओं को धारण करने वाला व्यक्ति ईश्वर के समान हो जाता है। इन 16 कलाओं को धारण करने के बाद आप कंस क्या, संसार के किसी भी पापी का अंत कर सकते हैं और संसार में प्रेम और धर्म की स्थापना कर सकते हैं। हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे गुरुदेव। कल प्रातःकाल मैं तुम दोनों को प्रथम कला का ज्ञान दूंगा।